गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलून सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और हम एंड की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 तक के पार्ट सारे मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है तो आप प्लीज जाके वो देख सकते हैं, पिछले पार्ट्स भी। क्वेश्चन नंबर आज जो कराऊंगा 52 कराऊंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का। और इस क्वेश्चन में कैश को, रिजर्व बैलेंस को छोड़ने की बात कर रहे हैं और अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने के लिए आपको मिलते हैं। 3 पार्टनर है, आशा, दीपा, लता पार्टनर है, 5:3:2 रेशियो है उनका। आशा रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 2024 को। दीपा और लता डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में उनका रेशियो रहेगा 3:2। द अदर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वर्क, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 80,000 है। फिक्स एसेट टू बी डेप्रिशिएट 57,500। फिक्स एसेट्स हमारी 60,000 की 57,500 तक रखनी है। इसका मतलब 2,500 का क्या है, इसमें डेप्रिसिएशन है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो लॉस हो रहा है हमें टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स 60,000 में से 57,500 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 2,500। नेक्स्ट देखें, मेक अ प्रोविजन डाउटफुल डेट 5% ऑन डेप्टर। डेप्टर है 1 लाख के, इन पे 5% का प्रोविजन बनाना है। टू प्रोविजन फॉर डेप्टर्स 1 लाख का 5% आएगा 5,000। फिर देखें, अ लायबिलिटी ऑफ क्लेम इंक्लूड अ क्रेडिटर ₹10,000 सेटल 8,000। एक क्रेडिटर है जिसको 10,000 रुपए लाइबिलिटी के देने थे, लेकिन सेटलमेंट हो रहा है 8,000 रुपए। इसका मतलब 2,000 का में क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्रेडिटर को 10,000 देने थे, अब 8,000 दे रहे हैं, तो बाय क्रेडिटर्स 10 माइनस 8, तो कितने का फायदा हो गया, 2। बाकी कुछ है नहीं, सिंपल है। कितना हो गया, 7,500। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आशा, दीपा और लता, कितने का लॉस हो रहा है, 5,500 का। किस रेशो में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है हमारा 5:3:2, 5:3:2। 5500 का 5/10 करो 2750, 3/10 1650 और 5500 का 2/10 कितना, 1100। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है कैपिटल का, 40,000 और 62,000, 33,000। क्या क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है कहीं, नहीं। इम्प्लाइज प्रोविडेंट पर बढ़ता नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 85,000 का, इसे भी बांट दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5:3:2 में बांटो 85,000 को। 42,500, 25,500, 17,000। रिवोल्यूशन का लॉस बांट दो, अकाउंट लॉस कितना है, 2750, 1650, 1100। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब यहाँ एक गुडविल की वैल्यू दे रहा है 80,000। गुडविल कितनी है, 80,000। और आशा का शेयर क्या होगा, 5/10, तो कितना आ जाएगा, 40,000। इसे गेनिंग रेशो में बांट दो। गेनिंग रेशो होता है न्यू रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो यहाँ पे कुछ चेंज आएगा नहीं, क्योंकि ही टेक सी टेक है नहीं। फ्यूचर रेशो क्या है इनका, 3:2, तो इनका यही रेशो ही आएगा। गेनिंग रेशो निकालोगे तो 3:2 ही आएगा, ठीक है। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 40,000 को,
तो दीपा कितना देगी? 40,000 का 3/5 24,000 और 40,000 का 2/5 कितना हुआ? 16,000। ये लता देगी हैं। तो यहाँ पे गुडविल निकालो। आशा को देंगे दीपा कैपिटल अकाउंट, दीपा कैपिटल और बाय लता कैपिटल। कितना कितना आएगा? 24,000 और 16,000। यहाँ पे आ जाएगा हमारा आशा कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आ जाएगा? 24,000 और 16,000। चलिए, अब यहाँ पे बैलेंस शीट में कोई और लॉस तो है नहीं। अब यहाँ पे सेटलमेंट करना है, लेकिन सेटलमेंट क्या कह रहा था? अमाउंट टू बी पेड बाय दीपा आशा बाय दीपा एंड लता इन सच अ वे एट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीव द बैलेंस 15,000 इन द बैंक अकाउंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने कहा है कि पहले तो देखें आशा को देना कितना है। तो पहले तो आशा का अकाउंट क्लोज कर देते हैं। टोटल करो इसका, कितना आएगा? कितना? यहाँ पे टोटल इसका 1,22,500 में से माइनस करो 2750। तो हम इसको तो पेमेंट कर रहे हैं, और अकाउंट क्या है? कैश एट बैंक है, तो इसको बैंक के पेमेंट कर दो। चल भाई, इसको तो पेमेंट कर दिया। कितना? यही आ रहा आंसर में। तो देखो अब कैपिटल कितनी चाहिए, ध्यान दो। यहीं पे क्वेश्चन, यहाँ तक तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लग रहा है। आगे भी आसान है। एक छोटी सी लाइन घुमा रखी है इन्होंने। उन्होंने कहा कि हमें अपनी कैपिटल को चेंज करना है, उस कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है। उसमें 15,000 का तो कैश बैलेंस छोड़ना है, इसको जो पेमेंट करना है वो भी करना है। तो जो भी कैश शॉर्टेज होगा वो दोनों ये लेके आएंगे। द अमाउंट टू बी पेड बाय आशा बाय दीपा एंड लता इन सच वे ऑफ दैट कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द लीव द बैलेंस 15,000 इन द बैंक अकाउंट। ठीक है। तो अब हमारे पास पैसे कितने हैं ये देख लो। एक तो हमें अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी चाहिए? पहले तो आशा को पेमेंट करने के लिए चाहिए। आशा के लिए कितनी चाहिए? 1,19,750। एक तो ये वाली अमाउंट चाहिए, प्लस कैश एट बैंक बैलेंस कितना छोड़ना है बैंक में? 15,000 का। तो ये वाला अमाउंट चाहिए नहीं चाहिए हमें? 1,00,000, हाँ 750। क्रेडिटर का सेटलमेंट कितने में कर रहे हैं? 8,000 में कर रहे हैं। अब जोड़ो कितना पैसा चाहिए टोटल कैश। 142,750 माइनस बैलेंस कैश कितना है हमारे पास? 40,000। 1,02,750 का शॉर्टफॉल है, क्या है हमारा? और इसको ये रखेंगे 3:2 में। इस रेशो में बांटेंगे इसको 3:2। तो टोटल कैश हमें कितना चाहिए? 1,02,750। अब देखो ये तो शॉर्टफॉल चाहिए। अब हमें क्या करना है? अपनी कैपिटल को भी प्रोपोर्शनेट करना है। तो फिर देखेंगे कि हमारी कैपिटल आ कितनी रही है। तो फिलहाल एक टोटल ग्रोथ 62,000, 25,500, और उसमें से ये माइनस करो तो बैलेंस कैपिटल कितनी बच रही है इसकी? दीपा की और लता की। बैलेंस निकालो फटाफट यहीं से।
इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं बताऊं तुम्हें, आसान करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। पहले इनका टोटल कर लो, सबसे बेस्ट है। इसको ऊपर ही करके खत्म कर देते हैं। 1,22,500, 1,22,000, इसका तो खत्म हो गया ना मामला, ठीक है। तब आप ऐसे ही निकाल लो, ये बाद में देख लेंगे। बाय बैंक अकाउंट, इसको फ्री कर दिया, इसको जोड़ो। 62,087,500 में से माइनस करो ये वाला फटाफट, ये इसको बैलेंस निकाल लो, इन दोनों का बैलेंस आ जाएगा 61,850। तो ये आ गया 87,500। इसका निकालो कितना बैलेंस आ रहा, 50,000। ये 50,000 में से माइनस करो 17,100, 32,900। तो ये 50,000 का टोटल आ गया। अब यहाँ पे देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इन दोनों का ले लो, इसका तो लेना नहीं है। 61,850, 32,900। अब हमें निकालना है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल, टोटल कैपिटल दीपा एंड लता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट के बाद कितनी बैठ रही है हमारी कैपिटल, तो दीपा की कितनी आ रही है, देखो दीपा की कैपिटल कितनी आ रही है 61,850, और लता की कैपिटल कितनी आ रही है 32, जोड़ो कितना आ रहा है अमाउंट है 94, और अमाउंट रिक्वायर्ड कितना चाहिए हमें शॉर्टफॉल का, अमाउंट रिक्वायर्ड शॉर्टफॉल का कितना चाहिए 1,02,750। टोटल करो कितना आ रहा है 197, और इसको बांट दो 3:2 में, ये बैलेंस आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो कैश लाके पूरी करेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है बेटा 1,18,500, इसका कितना आ रहा है 79,000 होगा, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट की कैश लेके आएंगे बाय बैंक। शॉर्टफॉल कितना है इनका देख लो कितना, इसको माइनस करो, इसको 1,18,500 में से माइनस करो 61,850 को, 56,650, यही आ रहा है। $32,900 माइनस करो है 46,100। अब कैपिटल मैच कर गई, कितनी कैपिटल आ रही है 1,18,500 और 79,000, यही आ रही है हमारी, ठीक है। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैलेंस शीट अब नहीं उसमें आती नहीं है तो आपको यहीं तक करना है क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा समझाऊं या आ गया, एक बार और समझाना है तो बेटा बोलोगे तभी तो समझाऊंगा। कहाँ दिक्कत आई बताओ, अमाउंट रिक्वायर्ड, ये शॉर्टफॉल समझ में आ गया। शॉर्टफॉल के बाद उसने कहा देखो इनकी कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी आ रही है कैपिटल, ये आ गई। इस कैपिटल का बैलेंस हमने यहाँ लिख दिया, इसको हमने क्या करा टोटल जोड़ा, इनकी कैपिटल तो ये बैठ रही है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, प्लस ये वाला शॉर्टफॉल, टोटल मिला के फ्यूचर कैपिटल कितनी होगी 197,500। अब इसको क्या करेंगे, ये नए रेशो में बांटेंगे। नया रेशो क्या हमारा 3:2, तो 3:2 में जब बांटोगे तो दीपा का कैपिटल कितना आएगा, दीपा का कैपिटल आएगा 197,500 का 3/5, कितनी अमाउंट आएगी 1,18,500। और ऐसे ही हमारा लता का कैपिटल है 1,02,750 का 2/5 करा तो हमारा ये आया 79,000। अब समझ में आ गया, ठीक है। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है, और एमसीक्यूज बेसिस पे क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब पे बहुत सारे डाल रखे हैं, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के, उनको जाकर जरूर सॉल्व कीजिए। बोर्ड एग्जाम से पहले आपकी सारी चैप्टर की तैयारी हो जाएगी, चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ मैं। तो जैसी मेरे कम्युनिटी पोस्ट आती है तो उन्हें प्लीज जाके जरूर देखें, लाइक भी करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।